सभी का स्टडी को ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ की एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं। आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराना चुनौती, मतलब 15 से अधिक परीक्षाएं इन्हें कराना है, वो भी जून से दिसंबर तक। मैंने आपको बताया था कि जो आपका यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम है वो आपको 17 नवंबर को देखने को मिल सकता है। ठीक, तो यही उम्मीद अभी रखिए आप लोग कि 17 नवंबर को ही होगा। पहले कराने के चांस कम है। पहले लग रहा था कि जुलाई लास्ट तक करा देंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ी चुनौती होगा। समीक्षाधिकारी आरओ और सहायक समीक्षाधिकारी एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद आयोग आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने में जुटा हुआ है। मतलब बहुत विशेष इंतजाम होगा ताकि पेपर लीक जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। भाई लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये पेपर लीक रुकना चाहिए क्योंकि ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो एक अच्छी बात है। चलिए थोड़ा 2-3 महीने और लेट हो जाए तो इसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जैसे आप लोग मेहनत करते हैं लगातार, दिन रात एक करते हैं और उसके बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, वो किसी पैसे वाले को वो पोस्ट मिलने वाली है, तो ये गलत चीज़ है। मेरा मानना यह है कि पेपर लीक रुकना चाहिए। भले पेपर जो है 2-3 महीने लेट हो जाए। भाई जुलाई में होना था, नवंबर में बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बस पेपर लीक ना हो बस, ठीक, मतलब छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, चुनाव बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी कर सकता है। तो चुनाव बाद जो है इसका विज्ञापन भी जारी हो सकता है। 11 फरवरी को हुई थी आरओ का एग्ज़ाम। यहाँ थी लिख दिए, था लिखना चाहिए, ये भी कैसे लोग हैं भाई। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 11 फरवरी को हुआ था, पर पेपर लीक प्रकरण के कारण यह परीक्षा शासन ने निरस्त कर दी थी। इसके साथ ही 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा और 9 अप्रैल को अपर निजी सचिव परीक्षा और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा कराई जानी है। इसके अलावा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में ही कराई जानी है। इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी के कैलेंडर में जून से दिसंबर तक 9 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। कई भर्तियों के लिए अधियाचन मिलने के बाद विज्ञापन भी जारी होना है। ऐसे में आयोग के सामने 15 से अधिक परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन करना, और आयोग प्रश्न पत्रों में कई स्तरीय सुरक्षा को लेकर तैयारी में जुटा है। और आयोग सूत्रों का कहना है कि चुनाव के बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ लंबे समय से अटकी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करना है। ऐसे में अभी पूरा ध्यान प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त सुरक्षा पर केंद्रित है। मतलब अभी क्या है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा कैसे हो सके, इसी पर ये काम कर रहे हैं आपके आयोग वाले। तो ये काम करने दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है, समझिए बात को, क्योंकि पेपर लीक ना हो। बस पेपर लीक होता है तो बहुत कष्ट होता है भाई। आदमी तैयारी करता है, एक डेट होती है कि इस डेट को हमारा एग्ज़ाम होगा, इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर इतने दिन में मेंस हो जाएगा, फिर इतने दिन में हम सेलेक्ट होके समीक्षा अधिकारी बन के सचिवालय में बैठेंगे। एक स्टूडेंट का ख्वाब और सपना यही होता है कि भाई इतने दिन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन क्या पेपर लीक होने से देखिए कितना नुकसान होता है भाई। 11 फरवरी को जो चीज़ हुई थी वो ये था कि हाँ दिसंबर लास्ट तक हमें जो है नौकरी मिल जाएगी। अब वो चीज़ हो गई कि भाई नवंबर में आपका एग्ज़ाम जा रहा है प्री का, तो ये जो है फाइनल सिलेक्शन कब जाएगा और आगे चला जाएगा। मतलब मान के चल सकते हैं 2025 में जाएगा, वो भी मिड तक जा सकता है फाइनल सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें होती, बहुत तकलीफ होती है। तो ये बात है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ आरओ से रिलेटेड एक और न्यूज़ आप देख सकते हैं कि सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमे से संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी को भेज दिया, एसटीएफ को भेज दिया है। और आरओ भर्ती पेपर लीक प्रकरण में शासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफ़र कर दी गई है। सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमे से संबंधित दस्तावेज जाँच एजेंसी को भेज दिए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि आरओ की भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में आयोग सचिव अशोक सिंह की तहरीर पर 4 अप्रैल को सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया था, और प्रकरण से संबंधित एक केस कौशाम्बी के मंझनपुर थाने में भी दर्ज हुआ था। खुलासे में लगी एसटीएफ ने अब तक 11 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्हें मंझनपुर थाने में दर्ज केस में दाखिल करते हुए जेल भेजा गया है।
ठीक, सभी लोग जेल पहुंच चुके हैं, अभी और भी लोग पहुंचेंगे, समझिए बात को। 11 आरोपियों का भी वारंट बनवाकर कौशाम्बी व मेरठ में तामील करा दिया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अब शासन ने विवेचना एसटीएफ को सौंप दी है। इस संबंध में आदेश जारी होते ही सिविल लाइंस पुलिस ने संबंधित दस्तावेज एसटीएफ को भेज दिया है और इनमें अब तक की विवेचना संबंधित केस डायरी के साथ ही आयोग सचिव की ओर से दिए गए शिकायती पत्र व आरोपों के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य भी शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब सब कुछ दे दिया गया है। एसटीएफ अब पूरी तरीके से इनकी क्लास लेगा, लंका लगाएगा, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो कहना यही कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लगातार डिमोटिवेट नहीं होना, आप सभी लोगों को मेहनत लगातार करते रहना है। ठीक, बीच में आपकी रेलवे की भी वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी की, तो वो भी आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म, और एससी आरओ भी आने वाली है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन एक फोकस बना के रखिए। सबसे पहले घटना चक्र पूरी तरीके से घोल के पी डालिए। ठीक, जो भी लोग इधर उधर अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि जो है वन लाइनर पढ़ लें या लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक बेस तैयार करने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से सिलेक्शन लेना है और जो है बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेना है तो भाई घटना चक्र आपको पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र की मैराथन क्लासेज हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक, हिस्ट्री की कंप्लीटेड है और सारी क्लासेज आ जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी क्लासेज भी हमने चालू कर दी है और करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम लगा हुआ है 16 जून को, तो प्री का जो आपका 10 साल का क्वेश्चन पेपर है ठीक प्रीलिम्स का, वो आपको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, घटना चक्र की पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फालतू में डिमोटिवेट मत होइए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। जो भी टाइम आपको मिला है उसमें अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और टाइम वेस्ट मत करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।